निकालता है। कहते जीसस क्राइस्ट जैसे ही 40 दिन रात के रोजों में शैतान को हराकर परीक्षाओं से बाहर निकलकर परमेश्वर ने जैसे कहते असली जीवन में कदम रखा, 40 दिन रात के बाद कहते उसी समय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई की शुरुआत हो गई। उन 40 रोजों उन परीक्षाओं से पहले जीसस क्राइस्ट शांत थे, अपने समय का वेट कर रहे थे। कहते जैसे ही कदम रखा असली जीवन में, आत्मिक जीवन में, कहते लंगड़ों को चलाना शुरू किया, बड़े बड़े मिरेकल्स और हीलिंग्स करनी परमेश्वर ने शुरू की। और असली मकसद जो था परमेश्वर का, जीसस क्राइस्ट के पिता का, वो जीसस को मिल गया। आप चाहे आज परीक्षाओं में हो, अलग अलग तरह के दुखों में हो, यदि आप वचन के साथ जुड़े हैं और दुखों तकलीफों में आप रोते नहीं, कुरलाते नहीं, चिल्लाते नहीं, कुड़कुड़ाते नहीं, अपने दुखों को एक्सप्लेन नहीं करते बल्कि अंगीकार करते हैं परमेश्वर के वचन का, तो तैयार रहे जीसस क्राइस्ट की तरह, हमारे परमेश्वर की तरह, जो असल मकसद, जो परमेश्वर की योजना है उसमें कदम रखने के लिए तैयार रहें। उस आत्मिक जीवन में कदम रखने के लिए तैयार रहें जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा। हालेलुया। हम अपने दुखों में हमें लगता है हम कुछ नहीं, हम तो व्यर्थ हैं, जीरो हैं, क्या हैं हम, कुछ नहीं है, हो ही नहीं सकता कुछ भी। लेकिन जब आप आत्मिक चीजों को वैल्यू देना शुरू करते हैं, जब आप स्तुतियों को, आराधनाओं को वैल्यू देना शुरू करते हैं, जब आप पर्सनल लाइफ में प्रार्थनाओं को वैल्यू देना शुरू करते हैं, वचन को वैल्यू देना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर कहते हैं कि जैसे मैंने मिस्रियों के बीच से इस्राएलियों को बाहर निकाला, सेम उसी रीति से युद्ध परमेश्वर कहते तेरा नहीं है। जो तेरी बीमारी के साथ तेरा युद्ध है, जो तेरी निराशाओं के साथ तेरा युद्ध है, जो डिप्रेशन के साथ तेरा युद्ध है, जो घर के कलेशों के साथ, व्यभिचार के साथ तेरा युद्ध है, वो युद्ध तेरा नहीं, वो युद्ध मेरा है। परमेश्वर कहते हैं मिस्रियों के सामने से मैं तुझे बाहर निकालूंगा। जब हम प्रभु के वचन में कहते हैं, वचन में लिखा व्यवस्था विवरण 20 उसके 4 में, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। आगे वचन कहता है निर्गमन 6 उसके 7 में, और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया है। आप कहते हैं कि मेरे आसपास के लोग बहुत जज करते हैं, मेरे परिवार के लोग मसीह में नहीं, बहुत जज करते, बहुत नोटिस करते हैं कि पहले तुझे देखते हैं तेरी लाइफ में क्या चलता है, क्या बनता है, तेरा क्या होता है, तेरी इस प्रॉब्लम से तू बाहर निकलता है क्या, पहले तुझे देखते हैं। प्रभु कहते हैं कि मैं तेरे संग हूं और मैं तेरा परमेश्वर हूं, और कहते हैं कि मिस्रियों के बोझों से ना, तुम्हारे दुखों से, उस अन्य जाति लोगों से जो तुझे जज करते हैं उनके सामने से मैं तुझे बाहर निकालूंगा, तुम्हारी इस परीक्षा से, उस दुख से मैं तुझे बाहर निकालूंगा। ऐसा परमेश्वर कहता है। ये यहोवा परमेश्वर की वाणी है, ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। तो यदि हम परमेश्वर के वचन को पढ़े ही ना, रीड ही ना करें, यदि हम रोज पढ़ते ही नहीं वचन को, तो कैसे पता चले परमेश्वर क्या बात कर रहा है, क्या वायदा कर रहा है, क्या कह रहा है परमेश्वर मुझसे। हालेलुया। प्रभु ने मुझे सबसे पहले रेमा दिया था कि जिसे मैं ऊंचा करूं उसे कोई भी नीचा नहीं कर सकता। जिस क्षण प्रभु ने मुझे ये रेमा दिया, उस समय मैं टीवी नहीं देख रही थी, उस समय मैं फोन पर नहीं लगी हुई थी, उस समय मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, उस समय मैं मेला देखने नहीं गई थी, उस समय मैं 8 घंटे की प्रार्थना करके हटी थी। हालेलुया। और जिस समय प्रभु ने कहा कि जिसे मैं ऊंचा करूं उसे कोई भी नीचा नहीं कर सकता, उस समय मैं बीमारी में थी, उस समय मैं कमजोरी में थी, उस समय पूरी तरह से निराश थी, और उस समय मैं कंफ्यूज थी कि मैं क्या करूं, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मैंने ग्रेजुएशन कर ली, बोल नहीं सकती, तो लेक्चरर तो मैं बन ही नहीं सकती हूँ, प्रोफेसर बनना चाहती हूँ लेकिन वो तो मैं बन ही नहीं सकती, मैं क्या करूं। तो कोई ऐसा प्रोफेशन चुनती हूँ जिसमें मुझे किसी से बात ना करनी पड़े। और एट अ टाइम 15 साल स्टडी जिस विषय में करती थी कि प्रोफेसर बनना है, सारा कुछ क्लोज करना पड़ा कि बोल सकती नहीं, प्रोफेसर बनूंगी नहीं, तो अपना प्रोफेशन चेंज करते हैं, कंप्यूटर स्टडी कर ली। हालेलुया। ऐसी इतनी अधिक निराशा। उस पल प्रभु ने कहा था कि मैं ऊंचा करूंगा ना तुझे, तो कोई भी नीचा नहीं कर सकता, डोंट वरी। हालेलुया।